Good afternoon, friends. This is Anand Khatwani from Jaipur. I am your friend Anand Khatwani. आज हम अपना नया वीडियो लेके आए हैं जीएसटी पर, तो कृपया हमारा नया वीडियो देखें तथा आपके कोई अगर क्वेश्चन तथा प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना नया वीडियो। तो दोस्तों मैं आपको आज सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, अगर आपके कैश लेजर में कोई अमाउंट पड़ा है और जीएसटीआर 3B में सेट ऑफ करते टाइम अर्थात पेमेंट करते टाइम आपके पास किसी फंड या किसी हेड में किसी चीज़ की कमी है, तो आप जीएसटी PMT 09 का यूज़ करके उस अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके पास मेजर हेड जो कि IGST, CGST, SGST और सेस होते हैं, उसमें कोई अमाउंट पड़ा है और आपको उसमें कुछ अगर पेमेंट करना है पेनल्टीज का, फीस का, अदर का, आप उसमें टैक्स वाइज या जैसे भी है उस प्रकार उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। PMT 09 फाइल करना बहुत ही आसान है। ऐसा करके आप अपना अच्छे से टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। और GSTR 3B में सेट ऑफ करने से पहले ये जरूर देख लें कि किस हेड में आपको ये कम पड़ रहा है। कम पड़ने के पश्चात ही उस पर ट्रांसफ़र करें। EBC अथवा DSC से आप इसे फाइल करके उसे पूरा कर सकते हैं। दोस्तों आपके ये समझ आ गया होगा। अब मेरा दूसरा पॉइंट है रूल 88A का पालन करना। जब हम GSTR 3B में सेट ऑफ का यूज़ करते हैं तो उस टाइम IGST का ITC और IGST के लायबिलिटी को यूज़ करना तथा उसको समझना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर IGST की ITC है तो वो सबसे पहले IGST की लायबिलिटी को ख़त्म करेगा, उसके बाद वो CGST और SGST को उसको ख़त्म करेगा। ऐसा ही अगर हम लाइबिलिटी में देखें तो सबसे पहले हमें IGST की लाइबिलिटी ही चुकानी होती है। अगर आपके पास किसी भी तरह का ITC है जो कि CGST SGST में से है, तो वो सबसे पहले IGST की लाइबिलिटी को ख़त्म करेगा, उसके पश्चात वो प्रोस्पेक्टिव हेड्स का जो है उससे संबंध करेगा तथा उसे पूर्ण करेगा। दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि रूल 88A का पालन करके हम अच्छी तरह से अपनी रिटर्न्स को पेमेंट के थ्रू परिपूर्ण कर सकते हैं। देन आफ्टर वी विल कम टू दिस वीडियो इन ए न्यू पॉइंट, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि TDS और TCS की रिटर्न भरना बहुत ज़रूरी है। TDS और TCS की रिटर्न जब आपका ई-कॉमर्स ऑपरेटर आपका TCS काटता है अथवा कोई गवर्नमेंट या कोई स्टेट अथॉरिटी बॉडी आपका TDS काटती है, जो कि एक लिमिट है। TDS में लिमिट 2.5 लाख से ऊपर के बिलों की है। ऐसा ये सरकारी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अथवा जो विभिन्न प्रकार की एग्रीमेंट होते हैं उसमें कोई आपका बिल होता है, उसमें ये डिडक्शन होता है जो कि 0.5% जो कि माफ़ कीजिए 1% SGST और 1% CGST होता है और IGST 2% होता है। और जो GSTR 8 है जो कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा फाइल की जाती है, ऐसा करने पर यह अमाउंट आपके कैश और TCS कैश लेजर में तभी आएगा जब आप उसकी रिटर्न भर देंगे। ये अमाउंट आपके GSTR की रिटर्न जो है TDS और TCS की, वो एक छोटी सी रिटर्न है, वो आपको भरनी पड़ेगी। और जब आप उसको ढंग से भर देंगे तो यह अमाउंट जो कि मान लीजिए GSTR TDS का है 11%, CGST SGST है वो उसमें आ जाएगा। और अगर मान लीजिए TCS है तो वो है 0.5% SGST, 0.5% CGST और 1% IGST होता है, जो डिडक्ट करने पर उसमें आता है। और जब आप अपनी रिटर्न को भर देते हैं तो वह उसमें आ जाता है और उसे आप अपने लेजर में क्रेडिट कर सकते हैं। इसका आप कैश लेजर में ये आपका क्रेडिट हो जाता है तथा इसका आप विभिन्न प्रकार के भुगतान, इंटरेस्ट, टैक्स, पेनल्टी, फीस अदर का भुगतान करने में इसका यूज़ कर सकते हैं। चौथी बात दोस्तों, GSTR की आपने सितंबर की रिटर्न अब तक भर दी होगी अथवा भरने की लगभग तैयारी कर चुके होंगे या भर चुके होंगे। तो मैं इस संबंध में आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि अपना GSTR 1, 3B और बुक्स का रिकन्सिलेशन अच्छे से करें। 2B को हर महीने रिकन्साइल करें। रूल 36(4) का जो कि 105% हमें जो GST का इनपुट लेने की बात करता है उसका पूर्ण तरह से प्रयोग करें। तथा अभी जो 16(2) है जिसमें कि ये बताया जाता है कि जो 16(4) की कंडीशन है, जिसमें कि सबसे पहले तो विद इन टाइम पीरियड जो कि पिछले वर्ष का अगर कोई इनपुट है तो इस वर्ष सितंबर तक, ये तो 16(4) हुआ। उसके बाद आता है 16(2) जिसमें हमारे पास 4 कंडीशन होती है। माल होना चाहिए, इनवॉइस होनी चाहिए, GSTR 1 भर दी गई हो तथा GSTR 3 भी भर दी गई हो और टैक्स का
पेमेंट कर दिया गया हो, तत्पश्चात अब इसमें एक कंडीशन और जोड़ दी गई है, अगर सामने वाले ने रिटर्न भर दी है तभी आप इसका, सामने वाले ने अगर GST 1 में इसको शो कर दिया है तभी आप इसका इनपुट ले पाएंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। आप हमारी पेड सर्विस तथा कंसल्टेंसी का भी लाभ ले सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल डाल दूंगा। आप हमसे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगला वीडियो में अपना फाइनेंशियल प्लानिंग पे लेके आऊँगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तथा आप हमसे किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं आप हमसे लिख सकते हैं तथा कोई भी प्रश्न है वो हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें तथा जी और हमें कृपया मोटिवेट भी करें, जिससे हम अधिक से अधिक अपने नए वीडियो ला सकें तथा GST में इन टिप्स नॉलेज के लिए हम आपके लिए इस तरह के वीडियोस को भी शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं हूं आपका मित्र आनंद खटवानी।